नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे पंचाशः सर्गः। अतोवाच महातेजा हरिराजो महाबलः किमियं व्यथिता सेना मूढवातेव नोर्जले। उस समय महातेजस्वी महाबली वानर राज सुग्रीव ने पूछा, वानरों, जैसे जल में बवंडर की मारी हुई नौका डगमगाने लगती है, उसी प्रकार जो यह हमारी सेना सहसा व्यथित हो उठी है, इसका क्या कारण है? सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा वालीपुत्रो अंगदो अब्रवीत्, न त्वं पश्यसि रामं च लक्ष्मणं च महारथम्। सुग्रीव की यह बात सुनकर वालीपुत्र अंगद ने कहा, क्या आप श्री राम और महारथी लक्ष्मण की दशा नहीं देख रहे हैं? शरजालाचितो वीरा उभो दशरथात्मजो शरतल्पे महात्मानो शयानो रुधिरोक्षितो। ये दोनों वीर महात्मा दशरथ कुमार रक्त से भीगे हुए बाणशैया पर पड़े हैं और बाणों के समूह से व्याप्त हो रहे हैं। अथा ब्रवीद वानरेन्द्र सुग्रीवः पुत्रं अंगदं, नानिमित्तम् इदं मन्ये भवितव्यं भयेन तु। तब वानराज सुग्रीव ने पुत्र अंगद से कहा, मैं ऐसा नहीं मानता कि सेना में अकारण ही भगदड़ मच गई है। किसी न किसी भय के कारण ऐसा होना चाहिए। विषण्ण वदना ह्योते व्यक्त प्रहरणादिशः, पलायन्ते अत्र हर्यस्रा सादुत्फुल्लोचनः। ये वानर उदास मुंह से अपने अपने हथियार फेंक कर संपूर्ण दिशाओं में भाग रहे हैं और भय के कारण आंखें फाड़ कर देख रहे हैं। अन्योन्यस्य न लज्जन्ते न निरीक्षन्ति पृष्ठतः, विप्रकर्षन्ति चान्योन्यम पतितं लंघयन्ति च। पलायन करते समय उनमें एक दूसरे से लज्जा नहीं होती है। वे पीछे की ओर नहीं देखते, एक दूसरे को घसीटते और जो गिर जाता है उसे लांघ कर चल देते हैं। एतस्मिन्नन्तरे वीरो गदापाणिर्विभीषणः सुग्रीवं वर्धयामास राघवं च जयाशिषा। इसी बीच में विभीषण हाथ में गदा लिए वहां आ पहुंचे और उन्होंने विजय सूचक आशीर्वाद देकर सुग्रीव तथा श्री रघुनाथ जी की अभ्युदय कामना की। विभीषणं च सुग्रीवो दृष्ट्वा वानरभीषणं ऋक्षराजं महात्मानं समीपस्थं उवाचः। वानरों को भयभीत करने वाले विभीषण को देखकर सुग्रीव ने अपने पास खड़े हुए महात्मा ऋक्षराज जांबवान से कहा, विभीषणोऽयं सम्प्राप्तो यं दृष्ट्वा वानरर्षभः, द्रवन्त्यायत संत्रासा रावणात्मज शंकया। ये विभीषण आए हैं जिन्हें देखकर वानर शिरोमणि को यह संदेश हुआ है कि रावण का बेटा इंद्रजीत आ गया, इसीलिए इन सब का भय बहुत बढ़ गया और वे भागे जा रहे हैं। शीघ्रमेतान् सुसंतस्तान् बहुधा विप्रधावितान् पर्यवस्थापयाख्याहि विभीषणम् उपस्थितम्। तुम शीघ्र जाकर यह बताओ कि यह इंद्रजीत नहीं विभीषण आए हैं। ऐसा कहकर बहुधा भयभीत हो पलायन करते हुए इन सब वानरों को सुस्थिर करो और भागने से रोको। सुग्रीवेणेव मुक्तस्तु जाम्बवानृष पार्थिवः, वानरां सांत्वयामास संनिवर्त्य प्रधावतः। सुग्रीव के ऐसा कहने पर ऋक्षराज जाम्बवान ने भागते हुए वानरों को लौटाकर उन्हें सांत्वना दी। ते निवृत्तः पुनः सर्वे वानरास्त्यक्त साध्वसः, ऋक्षराज वचः श्रुत्वा तं च दृष्ट्वा विभीषणम्। ऋक्षराज की बात सुनकर और विभीषण को अपनी आंखों से देखकर वानरों ने भय को त्याग दिया तथा वे सबके सब फिर लौट आए। विभीषणस्तु रामस्य दृष्ट्वा गात्रं शरैश्चितं, लक्ष्मणस्य तु धर्मात्मा
बभूव व्यथितस्तथा। श्री राम और लक्ष्मण के शरीर को बाणों से व्याप्त हुआ देख धर्मात्मा विभीषण को उस समय बड़ी व्यथा हुई। जलक्लीनेन हस्तेन तयो नेत्रे विमृज्य च शोक संपीडित मना रुरोध विललाप च। उन्होंने जल से भीगे हुए उन दोनों भाइयों के नेत्र पहुंचे और मनी मन शोक पीड़ित हो विलाप करने लगे। इमो तो सत्व संपन्नो विक्रांतो प्रिय संयुगो इमाम अवस्थाम गमितो राक्षसे कूटयोधिभिः। जिन्हें युद्ध अधिक प्रिय था और जो बल विक्रम से संपन्न थे, वे दोनों ही भाई श्री राम और लक्ष्मण माया से युद्ध करने वाले राक्षसों द्वारा इस अवस्था में पहुंचा दिए गए। भातृपुत्रेण चैतेन दुष्पुत्रेण दुरात्मना राक्षस्या जिव्या बुद्ध्या वंचिता व्रजु विक्रमो। ये दोनों वीर सरलता पूर्वक पराक्रम प्रकट कर रहे थे, परंतु भाई के इस दुरात्मा कुपुत्र ने अपनी कुटिल राक्षसी बुद्धि के द्वारा इन दोनों के साथ धोखा किया। शरैरीमावलं विद्धो रुधिरेण समुक्षितो वासुधायामिमो सुप्तो दृश्येते शल्यकाविव। इन दोनों के शरीर बाणों द्वारा पूर्णतः छिद गए हैं। ये दोनों भाई खून से नहा उठे हैं और इस अवस्था में पृथ्वी पर सोए हुए ये दोनों राजकुमार कांटों से भरे हुए साही नामक जंतु के समान दिखाई देते हैं। ययोर्वीर्य मुपाश्रित्य प्रतिष्ठा कांक्षिता मया ताविमो देहनाशाय प्रसुप्तो पुरुषर्षभो। जिनके बल पराक्रम का आश्रय लेकर मैंने लंका के राज्य पर प्रतिष्ठित होने की अभिलाषा की थी, वे ही दोनों भाई पुरुष शिरोमणि श्री राम और लक्ष्मण देह त्याग के लिए सोए हुए हैं। जीवन्नद्य विपन्नोऽस्मि नष्ट राज्य मनोरथः प्राप्त प्रतिज्ञश्च रिपुः सकामो रावणः कृतः। आज मैं जीते जी ही मर गया, मेरा राज्य विषयक मनोरथ नष्ट हो गया। शत्रु रावण ने जो सीता जी को न लौटाने की प्रतिज्ञा की थी, उसकी वह प्रतिज्ञा पूरी हुई। उसके पुत्र ने उसे सफल मनोरथ बना दिया। एवं विलपमानं तं परिष्वज्य विभीषणं सुग्रीवः सत्त्वसंपन्नो हरिराजो अब्रवीविदम्। इस प्रकार विलाप करते हुए विभीषण को हृदय लगाकर शक्तिशाली वानर राज सुग्रीव ने उनसे यूं कहा। राज्यं प्याप्स्यसि धर्मज्ञ लंकायां नेह संशयः रावणः सह पुत्रेण स्वकामं नेह लप्स्यते। धर्मज्ञ, तुम्हें लंका का राज्य प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। पुत्र सहित रावण यहाँ अपनी कामना पूरी नहीं कर सकेगा। गरुड़ाधिष्ठिता वेता उभो राघव लक्ष्मणो त्यक्त्वा मोहं वधिष्येते सगणं रावणं रणे। ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण मूर्छा त्यागने के पश्चात गरुड़ की पीठ पर बैठकर रणभूमि में राक्षस गणों सहित रावण का वध करेंगे। तमेवं सांत्वजित्वा तु समाश्वास्य तु राक्षसं सुषेणं श्वशुरं पार्श्वं सुग्रीवस्तं उवाचः। राक्षस विभीषण को इस प्रकार सांत्वना और आश्वासन देकर सुग्रीव ने अपने बगल में खड़े हुए श्वशुर सुषेण से कहा। सशूरैर्हरि गणे लब्धा संज्ञावरिन्दमो गच्छ त्वं भ्रातरो गृह्य किष्किन्धां राम लक्ष्मणो। आप होश में आ जाने पर इन दोनों शत्रुदमन श्री राम और लक्ष्मण को साथ ले शूरवीर वानर गणों के साथ किष्किंधा चले जाइए।
अहम तु रावणं हत्वा सपुत्रं सह बांधवं मैथिलीमान् यिष्यामि शक्रो नष्टामिव श्रियम्। मैं रावण को पुत्र और बंधु बांधवों सहित मारकर उसके हाथ से मिथिलेश कुमारी सीता को उसी प्रकार छीन लाऊंगा जैसे देवराज इंद्र अपनी खोई हुई राजलक्ष्मी को दैत्यों के यहाँ से हर लाए थे। श्रुत्वा तद् वानरेन्द्रस्य सुषेणो वाक्यम् अब्रवीत् देवासुरं महायुद्धम् अनुभूतं पुरातनम्। वानर राज सुग्रीव की यह बात सुनकर सुषेण ने कहा, पूर्व काल में जो देवासुर महायुद्ध हुआ था उसे हमने देखा था। तदा स्म दानवा देवान् शर संस्पर्श को विदान निजग्नु शस्त्र विदूष छादयन्तो मुहुर्मुहुः। उस समय अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता था लक्ष्मवेद में कुशल देवताओं को बारंबार बाणों से आच्छादित करते हुए दानवों ने बहुत घायल कर दिया था। तानार्तान नष्ट संज्ञाश्च गतासुश्च बृहस्पतिः विद्याभिर्मन्त्रयुक्ताभिरोषधिभिः चिकित्सति। उस युद्ध में जो देवता अस्त्र शस्त्र से पीड़ित अचेत और प्राण शून्य हो जाते थे उन सबकी रक्षा के लिए बृहस्पति जी मंत्रयुक्त विद्याओं तथा दिव्य औषधियों द्वारा उनकी चिकित्सा करते थे। तान्योषधान्यान येतुं क्षीरोदं यान्तु सागरं जवेन वानरः शीघ्रं संपातिपन साधयः। मेरी राय है कि उन औषधियों को ले आने के लिए संपाति और बनसादी वानर शीघ्र ही वेगपूर्वक क्षीर सागर के तट पर जाएं। हर्यस्तु विजानन्ति पार्वती ते महोषधि संजीव करणी दिव्या विशल्याम देव निर्मिताम। संपाति आदि वानर यहाँ पर्वत पर प्रतिष्ठित हुई दो प्रसिद्ध महोषधियों को जानते हैं। उनमें से एक का नाम है संजीव करणी और दूसरी का नाम है विशल्य करणी। इन दोनों दिव्य औषधियों का निर्माण साक्षात ब्रह्मा जी ने किया है। चंद्रश्च नाम द्रोणश्च क्षीरोदे सागरोत्तमे अमृतं यत्र मथितं तत्र ते परमौषधि तो तत्र विहितो देवः पर्वतो तो महोदधो अयं वायु सुतो राजन हनुमांस्तत्र गच्छतु। सागरों में उत्तम क्षीर समुद्र के तट पर चंद्र और द्रोण नामक दो पर्वत हैं जहाँ पूर्व काल में अमृत का मंथन किया गया था। उन्हीं दोनों पर्वतों पर वे श्रेष्ठ औषधियाँ विद्यमान हैं। महासागर में देवताओं ने ही उन दोनों पर्वतों को प्रतिष्ठित किया था। राजन, ये वायुपुत्र हनुमान उन दिव्य औषधियों को लाने के लिए वहां जाएं। एतस्मिन्नन्तरे वायु मेघाश्चापि सविद्युतः पर्यस्य सागरे तोयं कंपयन्निव पर्वतान। औषधियों को लाने की वार्ता चली रही थी कि बड़े जोर से वायु प्रकट हुई, मेघों की घटा घिर आई और बिजलियां चमकने लगी। वह वायु सागर के जल में हलचल मचाकर पर्वतों को कंपित सी करने लगी। महता पक्षवातेन सर्वद्वीप महाद्रुमः निपेतुर्भग्न विटपः सलिले लवणांभसी। गरुड़ के पंख से उठी हुई प्रचंड वायु ने संपूर्ण द्वीप के बड़े बड़े वृक्षों की डालियां तोड़ डाली और उसमें लवण समुद्र के जल में गिरा दिया। अभवन पन्नगास्त्रस्ता भोगिनस्तत्र वासिनः शीघ्रं सर्वाणि यादांसि जगमुश्च लवणार्णवम्। लंकावासी महाकाय सर्प भय से थर्रा उठे। संपूर्ण जल जंतु शीघ्रतापूर्वक समुद्र के जल में घुस गए। ततो मुहूर्ताद गरुड़म वैनतेयं महाबलं वानराद दृशुः सर्वे
ज्वलंतम एव पावकम। तदनंतर 2 ही घड़ी में समस्त वानरों ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी महाबली विनतानंदन गरुड़ को वहां उपस्थित देखा। तमागतम अभिपेक्ष्य नागास्ते विप्रद्रुवुः चैस्तु तो पुरुषो बद्धो शरभुतेर्महाबलः। उन्हें आया देख जिन महाबली नागों ने बाणों के रूप में आकर उन दोनों महापुरुषों को बांध रखा था, वे सब के सब वहां से भाग खड़े हुए। ततः सुपर्ण काकुत्स्थो स्पृष्ट्वा प्रत्यभिनन्द्य विमर्श च पाणिभ्यां मुखे चंद्र समप्रभे। तत्पश्चात गरुड़ ने उन दोनों रघुवंशी बंधुओं को स्पर्श करके अभिनंदन किया और अपने हाथों से उनके चंद्रमा के समान कांतिमान मुखों को पहुँचा। वैनतेयेन संस्पृष्टास्तयोः समरूरुर्वणः सुवर्णे च तनुस्निग्धे तयोराशु बभूवतुः। गरुड़ जी का स्पर्श प्राप्त होते ही श्री राम और लक्ष्मण के सारे घाव भर गए और उनके शरीर तत्काल ही सुंदर कांति से युक्त एवं स्निग्ध हो गए। तेजो वीर्यं बलं चौज उत्साहश्च महागुणः प्रदर्शनं च बुद्धिश्च स्मृतिश्च द्विगुणतयोः। उनमें तेज, वीर्य, बल और ओज, उत्साह, दृष्टि शक्ति, बुद्धि और स्मरण शक्ति आदि महान गुण पहले से भी दुगने हो गए। तावोत्थाप्य महातेजा गरुड़ो वासवोपमो उभो च सस्वजे हृष्टो रामश्चैनम उवाचः। फिर महातेजस्वी गरुड़ ने उन दोनों भाइयों जो साक्षात इंद्र के समान थे उठाकर हृदय से लगा लिया। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, भगवत प्रसादाद व्यसनम रावणी प्रभवम महत उपायेन व्यातिक्रांतो शीघ्रम च बलिनो कृतो। इंद्रजीत के कारण हम लोगों पर जो महान संकट आ गया था उसे हम आपकी कृपा से लांघ गए। आप विशिष्ट उपाय के ज्ञाता हैं, अतः आपने हम दोनों को शीघ्र ही पूर्वत बल से संपन्न कर दिया है। यथा तातं दशरथं यथा जं च पितामहं तथा भवन्तम् आसाध्य हृदयं मे प्रसीदति। जैसे पिता दशरथ और पिता में अज के पास जाने से मेरा मन प्रसन्न हो सकता है, वैसे ही आपको पाकर मेरा हृदय हर्ष से खिल उठा है। को भवान रूप संपन्नो दिव्य स्नगनु लेपनः वसानो विरजे वस्त्रे दिव्याभरण भूषितः। आप बड़े रूपवान हैं, दिव्य पुष्पों की माला और दिव्य अंगराग से विभूषित हैं। आपने 2 स्वच्छ वस्त्र धारण कर रखे हैं तथा दिव्य आभूषण आपकी शोभा बढ़ाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। तमुवाच महातेजा वैनतेयो महाबलः पतत्रिराजः प्रीतात्मा हर्षपर्याकुलेक्षणम्। तब महातेजस्वी महाबली पक्षीराज विनतानंदन गरुड़ ने मन ही मन प्रसन्न हो आनंद के आंसुओं से भरे हुए नेत्र वाले श्री राम से कहा, अहम सखा ते काकुत्स्थ्य प्रिय प्राणो महेश्वरः गरुत्मानिः संप्राप्तो युवयोः सायकारणात्। काकुत्स्थ में आपका प्रिय मित्र गरुड़ हूँ, बाहर विचरने वाला आपका प्राण हूँ और आप दोनों की सहायता के लिए ही मैं इस समय यहाँ आया हूँ। असुरा वा महावीर्या दानवा वा महाबलः सुराश्चापि सगंधर्वः पुरस्कृत्य शतक्रतुं नेमं मोक्षयितुं शक्तः शरबन्धं सुदारुणम्। महापराक्रमी असुर, महाबली, दानव, देवता तथा गंधर्व भी यदि इंद्र को आगे करके यहाँ आते तो वे भी इस भयंकर सर्पाकार बाण के बंधन से आपको छुड़ाने में समर्थ नहीं हो सकते थे।
मायाबलादिन्द्रजिता निर्मितं क्रूरकर्मणा एते नागा कादवेयास्तीक्ष्णदंष्टा विशोत्वर्णा रक्षो या प्रभावेन सर्वभूतास्त्वदाश्रयः। क्रूर कर्मा इंद्रजित ने माया के बल से जिन नागरूपी बाणों के बंधन तैयार किए थे, वे नाग कड़ू के पुत्र ही थे। इनके दांत बड़े तीखे होते हैं। इन नागों का विष बड़ा भयंकर होता है। ये राक्षस की माया के प्रभाव से बाण बनकर आपके शरीर में लिपट गए थे। सभाग्याशासी धर्मज्ञ राम सत्य पराक्रमो लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा समरे रिपुघातिना। धर्म के ज्ञाता सत्य पराक्रमी श्री राम समरांगण में शत्रुओं का संहार करने वाले अपने भाई लक्ष्मण के साथ ही आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। इमं श्रुत्वा तु वृत्तान्तं त्वरमाणो अहमागतः सहसैवावयोः स्नेहात् सखित्वम् अनुपालयन्। मैं देवताओं के मुख से आप लोगों के नागपाश में बंधने का समाचार सुनकर बड़ी उतावली के साथ यहाँ आया हूँ। हम दोनों में जो स्नेह है उससे प्रेरित हो मित्र धर्म का पालन करता हुआ सहसा आ पहुँचा हूँ। मोक्षितो च महाघोरादस्मात् सायक बंधनात् अप्रमादश्च कर्तव्यो युवाभ्याम नित्यमेव ही। आकर मैंने इस महाभयंकर बाण बंधन से आप दोनों को छुड़ा दिया। अब आपको सदा ही सावधान रहना चाहिए। विकृत्या राक्षसा सर्वे संग्रामे कूटयोधिनः शूराणां शुद्धभावानां भवतां आर्जवं बलम। समस्त राक्षस स्वभाव से ही संग्राम में कपट पूर्वक युद्ध करने वाले होते हैं, परंतु शुद्ध भाव वाले आप जैसे शूरवीर का सरलता ही बल है। तत्र विश्वसनीयं वो राक्षसानां हरणाजिरे एतेनैवोपमानेन नित्यं जिव्या हि राक्षसः। इसलिए इसी दृष्टांत को सामने रखकर आपको रण क्षेत्र में राक्षसों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सदा ही कुटिल होते हैं। एवं उक्त्वा तदा रामं सुपर्णः स महाबलः परिष्वज्य च सुस्निग्धम् आपृष्टुम उपचक्रमे। ऐसा कहकर महाबली गरुड़ ने उस समय परम स्नेही श्री राम को हृदय से लगाकर उनसे जाने की आज्ञा लेने का विचार किया। सखे राघव धर्मज्ञ रिपुणामपि वत्सल अभयनुज्ञातुम इच्छामि गमिष्यामि यथा सुखम। वे बोले, शत्रुओं पर भी दया दिखाने वाले धर्मज्ञ श्री रघुनंदन, अब मैं सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान करूँगा। इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। न च कौतूहलं कार्यं साखित्वं प्रति राघव कृतकर्मा रणे वीर साखित्वं प्रतिवेत्स्यसि। वीर रघुनंदन, मैंने जो अपने को आपका सखा बताया है, इसके विषय में आपको अपने मन में कोई कौतूहल नहीं रखना चाहिए। आप युद्ध स्थल में सफलता प्राप्त कर लेने पर मेरे इस सख्य भाव को स्वयं समझ लेंगे। बाल वृद्धावशेषां तु लंकां कृत्वा शरोर्मिभिः रावणं तु रिपुं हत्वा सीतां त्वमुपलप्स्यसे। आप समुद्र की लहरों के समान अपने बाणों की परंपरा से लंका की ऐसी दशा कर देंगे कि यहाँ केवल बालक और बूढ़े ही शेष रह जाएंगे। इस तरह अपने शत्रु रावण का संहार करके आप सीता को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। इत्येवम् उक्त्वा वचनं सुपूर्णः शीघ्र विक्रमः रामं च नीरुजं कृत्वा मध्ये तेषां वनोकसां प्रदक्षिणं ततः कृत्वा परिष्वज्य च वीर्यवान् जगामाकाशम् आविश्य सुपर्णः पवनो यथा। ऐसी बातें कहकर शीघ्रगामी
एवं शक्तिशाली गरुड़ ने श्री राम जी को रोक करके उन वानरों के बीच में उनकी परिक्रमा की और हृदय से लगाकर वे वायु के समान गति से आकाश में चले गए। नीरुजो राघवो दृष्ट्वा ततो वानरयूथपः सिंहनादं तदा नेदुलांगुलं दुदुवुश्चते। श्री राम और लक्ष्मण को निरोग हुआ देख उस समय सारे वानर यूथपति सिंहनाद करने और पूंछ हिलाने लगे। ततो भेरी समाज मृदंगाश्चाप्य वादयन् दद्मुहुः शंखान् संप्रहृष्टा श्वेलन्त्यपि यथा पुरम्। फिर तो वानरों के डंके पीटे, मृदंग बजाए, शंखनाद किए और हर्षोल्लास से भरकर पहले की भांति वे गर्जन और ताल ठोकने लगे। अपरे स्फोट विक्रांता वानरा नगयोदिनः द्रुमानोत्पाट्य विविधास्तस्थुः शतसहस्रशः। दूसरे पराक्रमी वानर जो वृक्ष और पर्वत शिखरों को हाथ में लेकर युद्ध करते थे, नाना प्रकार के वृक्ष उखाड़ कर लाखों की संख्या में युद्ध के लिए खड़े हो गए। विसृजन्तो महादांस्त्रा शयन्तो निशाचरान् लंका द्वाराण्यो वाजग्मु योद्धुकामः प्लवंगमः। जोर जोर से गरजते और निशाचरों को डराते हुए सारे वानर युद्ध की इच्छा से लंका के दरवाजों पर आकर डट गए। तेषां सुभीमस्तु मूलो निनादो बभूव शाखा मृगयूथपानां क्षये निदाघस्य यथा घनानां नाद सुभीमो नदतां निशीथे। उस समय उन वानर यूथपतियों का बड़ा भयंकर एवं तुमुल सिंहनाद और सब और जोर से गूंजने लगा, मानो ग्रीष्म ऋतु के अंत में आधी रात के समय गरजते हुए मेघों की गंभीर गर्जना सब ओर से व्याप्त हो रही हो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकांडे 50 सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।